तो हम लोग कर रहे थे त्रिविध कर्म, और त्रिविध कर्म का मॉडर्न कोरिलेशन हमने देखा था वो किससे होता है, तो प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव आपका पूर्व कर्म होता है, ऑपरेटिव मतलब प्रधान कर्म होता है, और पोस्ट ऑपरेटिव मतलब पश्चात कर्म होता है। तो इससे ग्रहण किया गया था। हम अब स्टार्ट करते हैं प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर का। तो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर क्या होता है, तो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है, इसमें प्रिपरेशन और मैनेजमेंट पेशेंट का होता है सर्जरी से पहले, और इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। मतलब इसमें पेशेंट को प्रिपेयर करना और उसको मैनेजमेंट करना सर्जरी से पहले, उसमें क्या क्या होंगी, तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल चीज़ें इंक्लूड होंगी। इसका पर्पज़ क्या होता है प्री ऑपरेटिव का, तो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर का पर्पज़ होता है, ये डिज़ाइंड होता है इम्प्रूव करने के लिए आउटकम सर्जरी का, और साथ में ये डिक्रीज करता है रिस्क फैक्टर एंड कॉम्प्लिकेशन, और सर्जरी को क्या करता है, बहुत ही सेफ और इफेक्टिव ऐसा पॉसिबल बनाने की कोशिश करता है। प्री ऑपरेटिव टीचिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू सर्जिकल एक्सपीरियंस। प्री ऑपरेटिव में टीच करता है, मतलब लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देता है, किसकी इन्फॉर्मेशन करता है सर्जिकल एक्सपीरियंस से, जिससे क्या होना है, तो इससे जो भी उसका डर होता है किसी भी पेशेंट का, वो उसका फेयर कम हो जाता है। उस प्री ऑपरेटिव केयर जो होता है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इन्वेसिव प्रोसीजर रिगार्डलेस वेदर द प्रोसीजर इज मेनली इन्वेसिव फ्रॉम द मेजर सर्जरी। प्री ऑपरेटिव जो होता है इसमें किसी भी इन्वेसिव प्रोसीजर होता है अगर, तो उससे पहले प्री ऑपरेटिव केयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, भले ही वो सर्जरी कैसी हो, भले ही वो सर्जरी मिनिमल हो और भले ही वो सर्जरी बहुत ही मेजर सर्जरी हो। बात करते हैं हम इसके बाद फिजिकल प्रिपरेशन की। तो देखिए फिजिकल प्रिपरेशन के पहले हम लोग इसमें ध्यान दे दें कि टोटल हम लोगों को जो हेडिंग्स पढ़नी है वो लगभग में 9 हेडिंग्स पढ़नी है, और 9 हेडिंग्स को हम याद कैसे करेंगे, तो बीपी, लिपिड, ओपी, मतलब ऐसे याद करोगे आपने। ये जैसे प्री ऑपरेटिव पे मतलब ऑपरेशन के पहले आपने किसी को करना है तो उससे क्या बढ़ जाएगा, उसका बीपी बढ़ जाएगा और साथ में उसकी लिपिड बढ़ जाएगी, तो उसको क्या हम देंगे, ओपी देंगे। ओपी बोले तो ओरल पिल्स देंगे। ये आप ट्रिक अप्लाई करोगे तो आप कैसे लिखोगे, बीपी, एक ट्रिक लिख लेना एक साइड में, फिर बाद में आप साथ साथ हम लोग डिकोड करते हुए चलेंगे तो आपका होता जाएगा। वो ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक आपकी है, आपने याद करना है कि बीपी, फिर लिपिड, LIPID, और ओपी। तो आप ये याद करना, 9 पॉइंट से ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि किसी पेशेंट की प्री प्रोसीजर करने टाइम में उसकी क्या बढ़ गई, बीपी बढ़ गई, उसकी लिपिड बढ़ गई, तो हमने उसको ओरल पिल्स दी। ये ट्रिक है, इसको अप्लाई करेंगे। अब देखो फिजिकल प्रिपरेशन आया, तो ये पी मतलब आप फिजिकल प्रिपरेशन आप डिकोड कर लेंगे। तो देखो फिजिकली प्रिपेयर्ड क्या किया जाता है पेशेंट के अंदर, तो फिजिकल प्रिपरेशन में देखने को मिलता है फिजिकल प्रिपरेशन कॉन्सिस्ट कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, उसकी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री होनी चाहिए, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, और इंक्लूडिंग साथ साथ उसके पेशेंट का कोई सर्जिकल एनेस्थीसिया बैकग्राउंड हो तो वो भी जानना चाहिए। पेशेंट अगर ऐसा देखने को मिलता है तो पेशेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए सर्जन को कि सी हैड एवर एडवर्स रिएक्शन एनेस्थीसिया, किसी भी एनेस्थीसिया से कोई एडवर्स कंडीशन है तो वो भी सर्जन को इन्फॉर्म करेगा। देखो इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में देखो सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे लाइब्रेटरी टेस्ट हुआ, इंक्लूड कंप्लीट बाउट काउंट टेस्ट हो गया, या इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, या प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो गया, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया टाइम, ठीक है, यूरिनरी लिसिस हो गया, HIV फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, HBS AG हो गया, ये सारी चीज़ें। अगर पेशेंट शुड हैव इलेक्ट्रो ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सी हैज़ हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज आर ओवर 50 ईयर, अगर 50 साल से ज़्यादा है पेशेंट या उसे कोई कार्डियक डिजीज़ है तो उसका ECG करवाना कंपलसरी होता है। चेस्ट एक्सरे भी करवाया जाता है जब पेशेंट की हिस्ट्री कुछ ऐसे ही होती है, रिस्पायरेटरी डिजीज उसके अंदर होता है, या एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, USG, CT स्कैन, MRI शुड बी परफॉर्म इफ नीड, अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम ये सारी जांचें भी करवाते हैं। देखो लोकल एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें किस रूटीन एब्डोमेन और PR एग्जामिनेशन कराएंगे। PR एग्जामिनेशन बोले तो पल्स रेट, ठीक है, एग्जामिनेशन कराएंगे, और साथ में यहाँ पे हम देखेंगे कि कंडीशन ऑफ स्किन क्या है, साइट ऑफ इंसिजन, जो जहाँ पे इंसिजन हमको करना है वहाँ की स्किन की क्या कंडीशन है उसको भी हम नोट डाउन करेंगे। ऑपरेशन परफॉर्म करते समय अगर ऑपरेशन होता है लोअर लिम्ब में या लिम्ब में या थोरैक्स में या एब्डोमेन में, तो साइट ऑफ सर्जरी मस्ट बी रिटन, जहाँ पे सर्जरी हमको करनी है वो साइट भी लिखेंगे और पेपर पे, और साथ में पेशेंट के बॉडी पर हम मार्क भी करेंगे जहाँ पे हमको सर्जरी परफॉर्म होगी।
बॉयल प्रिपरेशन क्या होता है, तो इसके आंत जो होती है उसके आंत को तैयार करना, मतलब आंत को साफ करना या आंत की तैयारी बोलते हैं। तो ये बॉयल क्लीयरेंस कब होता है, शुड बी डन पेशेंट हैव सर्जरी द लोअर जीआईटी ट्रैक अ सुटेबल लैक्सेटिव शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब अगर उसका पेशेंट का कोई जीआईटी सर्जरी है तो उसके अंदर क्या करेंगे, उसका बॉयल क्लीयरेंस किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इसमें क्या क्या हम दे सकते हैं, तो कोई लैक्सेटिव दे सकते हैं या स्टूल सॉफ्टनर दे सकते हैं, उसकी आवश्यकता अनुसार उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसको देंगे। पार्ट प्रिपरेशन की बात करें तो देखो पार्ट प्रिपरेशन जो होता है, द नाइट बिफोर सर्जरी स्किन प्रिपेयर्ड ऑफ एंड परफॉर्म्ड। ठीक है, अगर सर्जरी परफॉर्म करनी है तो उसके एक रात पहले क्या करनी है, उसकी स्कैन को प्रिपेयर करना है ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जिसमें हम यूज़ करेंगे स्क्रबिंग और एंटीसेप्टिक सोप और भी हेयर रिमूवल सर्जिकल एरिया पे हम कर सकते हैं। जहाँ पे सर्जरी करनी है वहाँ हम स्क्रब कर देंगे, एंटीसेप्टिक सोप वो यूज़ करेंगे और साथ में सर्जिकल एरिया से हम थोड़े से हेयर को रिमूव कर देंगे। बट देखा गया है कि सेविंग जो होता है हेयर का नॉट लॉन्गर रिकमेंडेड बिकॉज द स्टडी सो प्रैक्टिस इन मैनी इंक्रीज चांस इन्फेक्शन। मतलब बहुत सारे ऐसे देखा गया है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है हेयर रिमूवल, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके स्थान पे आजकल एडेसिव बैरियर ड्रैप्स आ गए हैं जो कि हेयर ग्रोथ को स्किन पर अराउंड इंसिजन के नहीं होने देते हैं। ठीक है, उसके चारों ओर होता है, वहाँ पे नहीं होता है। कंटेन हेयर ग्रोथ ऑन स्किन अराउंड द इंसिजन स्थान पे नहीं होता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। तो देखो साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक, मानसिक रूप से उसको तैयार कैसे करना है पेशेंट को। तो इफ द पेशेंट हैज़ फेयर डाइंग टू सर्जरी, अगर पेशेंट को डर है कि उसका मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, तो सर्वप्रथम वो कंसर्न करेगा, अपने कंसर्न को एक्सप्रेस करेगा सर्जन के पास, सर्जन को नोटिफाई करेगा। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रोसीजर को पोस्टपोन्ड भी किया जाता है, जब तक किया जाता है जब तक पेशेंट फील ना करे लगे, सिक्योर ना फील करे, जब तक उसे पोस्टपोन्ड कर देना चाहिए। जब वो सुरक्षित फील करे तभी वो सर्जरी को करना चाहिए। ऐसा देखा गया चिल्ड्रेन में स्पेशली ये डर देखा गया है। लेकिन ये सर्जरी करने पहले पेशेंट को जो होता है, बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स को अलाउड कर देते हैं कि जितना हो सके वो बच्चों के पास रहें मच एज पॉसिबल। और चिल्ड्रेन शुड इनकरेज टू ब्रिंग फेवरेट, चिल्ड्रेंस को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने फेवरेट टॉय लेके आएँ, अपना ब्लैंकेट लेके आएँ हॉस्पिटल में सर्जरी के दिन। अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सर्जरी से परफॉर्म करने से पहले किसको इन्फॉर्म किया जाएगा, कौन कंसेंट देगा, तो पेशेंट आर गार्जियन रिलेटेड कंसेंट सर्जरी वाइटल पोर्शन ऑफ प्री ऑपरेटिव केयर्स। मतलब पेशेंट क्या करेगा, गार्जियन उसके पेशेंट के रिटन कंसेंट देंगे सर्जरी के लिए। और ये लॉ है कि फिजिशियन हु परफॉर्म द प्रोसीजर मस्ट एक्सप्लेन द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ सर्जरी। मतलब ये लॉ के अकॉर्डिंग ये भी है कि फिजिशियन जो सर्जरी परफॉर्म करने जा रहा है वो सारे प्रोसीजर का रिस्क क्या होगा और बेनिफिट क्या होगा, ये सारी चीज़ें बताएगा अलॉन्ग विथ अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन। और भी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है साथ में बताएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पेशेंट अंडर स्टैंड एवरीथिंग ही सी बीन टोल्ड बिफोर डूइंग सिग्नेचर ऑन कंसेंट पेपर। अब जब पेशेंट पूरी चीज़ से समझ जाएगा, पूरी तरह से सहमत हो जाएगा, तो कंसेंट पेपर पर साइन कर देगा। अगर देखा गया है पेशेंट क्या होता है, अगर मेंटली इम्पायर्ड होता है, मेंटली हिल होता है, या फिर वो हैवली सेडेटेड होता है, या क्रिटिकल इल पेशेंट होता है जो कि लीगली अपने कंसर्न को नहीं दे सकता है, नहीं समझ सकता है, तो इस कंडीशन में नेक्स्ट टोकिन के पास जाता है। जैसे उसका कोई भी फैमिली मेम्बर हो गया या कोई और सिबलिंग हो गया, इन सब से हम ले सकते हैं सरोगेट के रूप में, साइन कंसेंट फॉर्म पे ले सकते हैं। चिल्ड्रेन जो कि अंडर हैं 18 ईयर, तो उनके भी कंसेंट, उनके सिग्नेचर उनके पेरेंट्स ही देंगे। अब बात करते हैं हम इसमें नेक्स्ट कि हम डाइट्स क्या प्लान फॉर्म करेंगे प्री ऑपरेटिव डाइट्स मैनेजमेंट में। तो देखो डाइट्स क्या होगा, तो सॉफ्ट डाइट देंगे। अगर डेंटोलस पेशेंट है, अगर दंत रोगी है, कोई दांत से लेकर सर्जरी है, तो उसमें सॉफ्ट डाइट देंगे। अगर एसोफेगस में कोई ट्यूमर है तो उसमें लिक्विड डाइट देंगे। अगर बाइलरी ट्रैक्ट डिजीज़ है तो उसे फैट फ्री डाइट देंगे और साल्ट फ्री डाइट देंगे। अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है और रीनल फेलियर का है, एंटी डायबिटिक डाइट का भी यूज़ करेंगे। अगर डायबिटीज़ मेलिटस का पेशेंट है, क्रोनरी इल है या पुअर न्यूट्रिशन है, तो उसे हाई कैलोरी या फ्रिक्वेंट डाइट देंगे। और अगर कोई दुर्बल पेशेंट है, मतलब डेबिलेटेड पेशेंट है, तो उसे विटामिन सी एंड विटामिन बी देंगे। आईवी फ्लूइड अकॉर्डिंग टू नेचर, ऑपरेशन और स्टेटस ऑफ पेशेंट के अकॉर्डिंग देंगे। और पेशेंट को एनबीएम पर रखेंगे। एनबीएम क्या होता है, तो नील बाई माउथ रखना है। और कितना रखना है, तो सर्जरी से बिफोर
8 to 10 आवर्स रखना है। कुछ अदर्स की बात करते हैं तो अदर्स में क्या क्या होगा, इंजेक्शन देंगे, टीटी का इंजेक्शन 0.5 सीसी, आईएम देंगे प्रोफाइलेक्सिस का, और इंजेक्शन एट्रोपिन देंगे 0.6 mg का बिफोर हाफ आवर ऑफ सर्जरी, मतलब आधे घंटे पहले सर्जरी परफॉर्म करने के। बिफोर एंटरिंग द पेशेंट इन ओटी, पेशेंट के ओटी में एंटर करने से पहले उसके ब्लैडर को उसके इम्पटी करवा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम करेंगे ऑपरेटिव प्रोसीजर।